एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और टुडेस टॉपिक इज इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस, जो कि आपका COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये क्या होता है उसको समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा ये जो हमारा है पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है। ठीक है, सो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है बेसिकली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस बोलते हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड पेरिफेरल। मतलब कि जो भी आपके कंप्यूटर से अटैच होने वाले इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस है ना, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर डिवाइसेस से अटैच्ड है, ठीक है, वही क्या होते हैं? आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स। देखो, हम थ्री टाइप्स के पेरिफेरल्स बेसिकली बोल सकते हैं। कैसे सर? एक तो हमारा हो सकता है इनपुट, सिर्फ आपके पास इनपुट डिवाइसेस है। एक हो सकता है आपके पास सिर्फ आपके आउटपुट डिवाइसेस है, या फिर आप बोल सकते हो इनपुट आउटपुट दोनों है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेरिफेरल में भी एनालॉग और डिजिटल। हमें पता है डिवाइसेस एनालॉग भी होते हैं, डिजिटल भी होते हैं। तो पेरिफेरल जो होते हैं ना, वो एनालॉग भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं, और सीरियल और पैरेलल भी हो सकते हैं। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है? मॉनिटर एंड कीबोर्ड की बात कर लेते हैं कि मॉनिटर और कीबोर्ड भी आपके डिवाइसेस है। प्रिंटर एक डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप एक डिवाइस है, और मैग्नेटिक डिस्क भी एक डिवाइस है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है ये पेरिफेरल आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। पेरिफेरल को हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। एंड देयर मैनर ऑफ ऑपरेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द CPU के जो ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशन से जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, ये जो होते हैं, ये अलग इनके ऑपरेशंस होते हैं। एंड मेमोरी के भी जो फंक्शंस होते हैं वो अलग होते हैं। विच आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि पेरिफेरल मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सीधी बात है, पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब ही होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सेक्शन में आपको कहा गया है कि ये इस वाले में आपको है कि वाई, इस पर आपकी हेडिंग आएगी वाई इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस नीड। मतलब हमें इनपुट आउटपुट इंटरफेस की नीड क्यों पड़ी? ठीक है, तो नीड क्यों पड़ी? बेसिकली CPU जो होता है ना, हम CPU की बात कर लेते हैं या फिर मेमोरी की भी बात कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। CPU कांट डायरेक्टली एक्सेस टू एनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बिकॉज CPU जनरेट डायरेक्टली सिग्नल्स एंड इनपुट आउटपुट जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। मतलब कि बेसिकली क्या है? CPU जो होता है ना, CPU कांट डायरेक्टली एक्सेस टू एनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से CPU जो है डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उससे डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो CPU होता है हमारा, जो CPU होता है वो जनरेट करता है। CPU जनरेट करता है डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करता है। एंड जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है ना, वो भी जनरेट करता है डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स। जो हमें ये बात पता है कि अलग अलग कंपनीज होती है, अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तैयार करती है, अलग अलग तरीके के CPU जो है, अलग अलग बिट्स के अलग अलग सिग्नल्स वाले CPU वगैरह जो है तैयार वगैरह होते हैं। उनकी अलग अलग फंक्शनलिटी होती है। सबसे बड़ी बात, CPU जो होता है उसकी कुछ अलग फंक्शनलिटी होती है, इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है उसकी कुछ अलग फंक्शनलिटी होती है। दोनों के वर्क जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो ये दोनों है ना, ये जनरेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स जनरेट करते हैं, सो दे कांट डायरेक्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये जो होते हैं ना, डायरेक्ट कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तरीके से हम एग्जांपल पर रियल लाइफ एग्जांपल कह सकते हैं। जो वाइफ होती है ना, लोगों की, वो बोलते हैं ना कि यार मेरी और इसकी तो वाइफ मैच नहीं कर रही, मतलब उस तरीके के। मतलब कि जो बेसिकली दो लोग होते हैं, उनकी बिल्कुल थिंकिंग बिल्कुल मैच हो जाती है, तो वो बिल्कुल कितने अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन दो लोग ऐसे होते हैं जिनकी थिंकिंग इतनी खतरनाक होती है कि मैच ही नहीं करती, दोनों दो डायरेक्शन के होते हैं, तो उन दोनों में कभी नहीं बनती। तो जब जब CPU और इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है, अगर इनके सिग्नल्स ही अलग अलग है, इनके जो फंक्शनलिटी वगैरह अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इनकी वाइब्स ही मैच नहीं करेगी, तो फिर ये दोनों साथ में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? दैट्स वाई हमें इनके बीच में एक इनपुट आउटपुट इंटरफेस की ज़रूरत पड़ी। जब इनके बीच में इनपुट आउटपुट इंटरफेस जब आएगा तो वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। वो अब करता क्या है इनपुट आउटपुट इंटरफेस? ठीक है, सो जो बेसिकली इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है ना, ये जो होता है ना, लाइक अ ट्रांसलेटर, ये एक ट्रांसलेटर की तरह होता है, बाय विच इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट और एक्सेस टू द CPU और मेमोरी और एनी अदर डिवाइसेस। मतलब जो हमारा
इंटरफेस होता है ना, ये एक तरीके का ट्रांसलेटर का काम करता है। ट्रांसलेटर का काम कैसे करता है? बाय विच इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो सीपीयू के साथ या फिर मेमोरी के साथ या फिर अलग अनदर डिवाइसेस के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाता है। मतलब कि वो कुछ इस तरीके का मतलब बीच में मतलब इक्वली जो कॉमन जो मतलब वो हो जाता है ना, वो जनरेट कर देता है, कॉमन रेशियो वगैरह जो जनरेट कर देता है। लाइक कैसे? सम इंपॉर्टेंट वर्क डू बाय द इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस। अब वो कैसे क्या करता है वही इसमें बताया गया है। जैसे कि सबसे पहला हमारा क्या है? सिग्नल कन्वर्शन। ठीक है, हमने क्या बोला कि दोनों के जो सिग्नल्स होते हैं ना वो आपस में मैच नहीं करते। तो जब आपस में मैच नहीं करते तो अब आपस में तो मैच करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो डाटा ट्रांसफर करवाना है। सो वी नो डैट सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सिग्नल। सो दिस इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस doing signal conversion, ये रहा signal conversion by which it convert the both signal by which दे कैन ईजिली कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब ये फर्स्ट जो होता है ना सिग्नल कन्वर्जन में, ये क्या होता है? जो दो होता है, जैसे कि ये जो सीपीयू है और ये जो इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस है, इसके बीच में जो होता है ना, ये एक तरीके का जो इंटरफेस होता है, ये जो इंटरफेस होता है ये जो है सिग्नल कन्वर्जन का काम करता है। दोनों के सिग्नल को एक कॉमन सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जो कि तुम्हारे लिए भी ये इस तरीके से कॉमन सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जो कि तुम्हारे लिए भी सही है और इसके लिए भी सही है। मतलब सीपीयू के लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है। और सेम फॉर द मेमोरी के लिए भी ऐसा होता है। मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात कर ले तो वो भी आपस में ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के वर्किंग और दोनों के सिग्नल्स अलग अलग होते हैं। तो उसके लिए भी हमें इंटरफेसेस की नीड पड़ती है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे सेकंड हमारा पॉइंट क्या है? सेकंड हमारा पॉइंट है यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन की जब हम बात कर लेते हैं, सीपीयू इज वेरी फास्टर देन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। द स्पीड ऑफ अ सीपीयू इज इनॉर्मस। मींस जो हमें पता है कि सीपीयू जो होता है ना बहुत ज़्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, उसकी जो स्पीड होती है ना, उसकी जो स्पीड होती है वो कायम होती है बिल्कुल गीगाबाइट्स में होती है। किस में होती है? गीगा मतलब गीगा हर्ट्ज में होती है। ठीक है, गीगा हर्ट्ज में होती है। तो इनपुट आउटपुट वेरी स्लो एज कम्पेयर टू द सीपीयू। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं किसके कंपैरिजन में? हमारे सीपीयू के कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सो वी नीड टू डूइंग सिंक्रोनाइजेशन फॉर इजीली कम्युनिकेट एंड दिस सिंक्रोनाइजेशन बाय इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस। तो हमें क्या करना पड़ता है? इनकी स्पीड को आपस में मैनेज करने के लिए भी हमें इंटरफेस का यूज़ करना पड़ता है दोनों के बीच में, जिसकी हेल्प से ये क्या कर सके? इजीली जो है कम्युनिकेट कर सके। थर्ड पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा डेटा फॉर्मेशन। डेटा फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये डेटा फॉर्मेशन हमारा क्या बोलता है? ये बोल रहा है when CPU and input output devices are made, so they made by the different companies। ठीक है, हमें ये बात पता है कि जब CPU इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जब बनते हैं, ऑब्वियसली बात है अलग अलग जो बीट्स अलग अलग सिग्नल्स के होते होंगे। ठीक है, अलग अलग सब इनके अलग अलग बाइट्स बीट्स होते होंगे, अलग अलग कंपनीज इनको बनाती होगी। ठीक है, अलग अलग कंपनीज वगैरह इनको क्या करते बनाती होगी। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि है, सो ऑल्सो देयर फॉर्मेटिंग एंड स्टोरिंग एनी डेटा कैन डिफरेंट। तो इनके जो फॉर्मेटिंग भी बनावट जो होती होगी, इनकी जो फॉर्मेटिंग होती होगी वो भी अलग होती होगी थोड़ी बहुत। ठीक है ना, और इनका जो स्टोरिंग ऑफ डेटा है वो भी डिफरेंट ही होता होगा एज कम्पेयर टू द दूसरा। जैसे कि मीन्स मे बी बोथ स्टोर डेटा इन डिफरेंट बीट्स और नंबर सिस्टम, डिफरेंट बीट्स में डेटा स्टोर करते होंगे। ठीक है, सो डेट्स वाई इनपुट आउटपुट इंटरफेस प्लेस्ड बिटवीन देम टू प्रोवाइड अ कॉमन डेटा फॉर्मेट फॉर द बोथ। तो क्या करता है? तो ये जो इंटरफेस होता है क्या प्रोवाइड करता है? डेट्स वाई इनपुट आउटपुट इंटरफेस प्लेस्ड बिटवीन देम, उनके बीच में मतलब स्टोर प्लेस किया जाता है टू प्रोवाइड अ कॉमन डेटा फॉर्मेट। एक कॉमन डेटा फॉर्मेट जो है प्लेस करने के लिए, जैसे ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस एक कॉमन, दोनों के बीच में कॉमन जो है हमारा फॉर्मेट तैयार, डेटा फॉर्मेट प्रिपेयर करने के लिए कि ठीक है आ जाओ तुम, मतलब हो जाएगा, दोनों जो है इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल क्या बोलता है? वी हैव अ मोर देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सो फॉर मेनी डिवाइसेस वी नीड मेनी इंटरफेसेस टू मैनेज ऑल द सिग्नल्स एंड डाटा। मतलब कि हमारे पास क्या है, जैसे कि मान लो हमारे पास है हमारे पास एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे। ऑब्वियस सी बात है एक तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा होगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और इन सबको क्या करना होगा? डेटा ट्रांसफर करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास मल्टीपल इंटरफेसेस भी होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल इंटरफेसेस भी होंगे। ठीक है, सो वी नीड मेनी इंटरफेसेस टू मैनेज ऑल द सिग्नल्स एंड डाटा। तो हमें क्या है, इन सबको मैनेज करने के लिए मल्टीपल इंटरफेसेस की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
द ऑपरेटिंग मोड ऑफ अ पेरिफेरल, यानी कि पेरिफेरल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, आर डिफरेंट फॉर्म के होते हैं ईच टू द ईच अदर एंड ईच मस्ट बी कंट्रोल सो दैट अ पेरिफेरल डज नॉट डिस्टर्ब टू द ऑपरेशन ऑफ द अदर पेरिफेरल। मतलब कि अगर मतलब जो इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, ईच मस्ट बी कंट्रोल, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी कंट्रोल होना चाहिए सो दैट अ पेरिफेरल जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है डजंट डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे द ऑपरेशन ऑफ अदर पेरिफेरल, जो दूसरे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये है उसका डायग्राम। ये डायग्राम कैसे, ये क्या है, हमारा सीपीयू है, ये क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और ये बीच में दिख रहा है ना, ये बीच में मैंने बनाया हुआ है इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस। इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस जब मैंने बनाया हुआ है तो अब जो इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस है, ठीक है, यही इसके अंदर क्या किया गया, इसके बीच में प्लेस किया गया है। अब जैसे कि सीपीयू से निकलने वाले सिग्नल्स को भी एक करेगा कॉमन सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और भी हमने जितने पॉइंट्स पढ़े थे उनको क्या कर देगा कॉमन, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, दोनों को क्या कर देगा, इसका कुछ डिफरेंट होता है, इसका कुछ डिफरेंट होता है, दोनों को एक कॉमन में कन्वर्ट कर देगा ये इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस। बस यही काम करता है, कुछ भी काम नहीं करता। जो इन दोनों के जो फंक्शन ऑपरेशंस और इन सब के जो तरीके अलग होते हैं, इन सबको कॉमन जो है उसमें कन्वर्ट करके दे देता है। कॉमन सिग्नल्स में दोनों के अलग अलग सिग्नल्स होते हैं, उनको कॉमन सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है, जिससे सीपीयू और इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो है वो इजीली आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। दोनों की एक तरीके से बोल सकते हैं, दोनों की जो वाइब्स है ना उनको मैच कर देता है, और कुछ भी नहीं करता इनपुट और इंटरफेस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।